जय हिंद। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी ने कहा है कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दो अलग अलग टेस्ट वाले पद हैं और विशिष्ट शिक्षकों का प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन नहीं होगा। और क्या क्या कहा है शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी ने, आपको उनकी सारी बातों को सुनाएंगे, दिखाएंगे। तब तक उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए सुनते हैं बंशीधर ब्रजवासी जी ने क्यों कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों का प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन नहीं होगा। हमने पिछले भी दिन कहा था कि इस पर हम लोग पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए, नियोजित शिक्षक बने रहना और विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करना, ये दोनों की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका, अलग अलग तरह का दोनों का टेस्ट है। अब आपको किसका टेस्ट पसंद है तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के हिसाब से वे तय करेंगे। हम साफ साफ बिना लाग लपेट के हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। सबसे पहली बात है जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अब उसमें है कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो भी लोग गए हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इन्हें नए कार्य स्थल पर योगदान करना पड़ेगा। इनका स्थानांतरण होना तय है। अब इसमें जिनकी पोस्टिंग दूसरे जिलों में हुई है, तो मैं समझता हूं उनके लिए यह सफर आसान नहीं रहेगा। अब अगर हम बात करें कि प्रोन्नति की बात करें, तो एक बात साफ क्लियर कट जान लीजिए, हम बता देते हैं आपको। नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलना है। और अभी पहले भी हम हाईकोर्ट से केस जीते हुए हैं, अभी अवमाननावाद चल रहा है, हमने मेंशन करवाया है और कोशिश हमारी है कि आपको जल्द प्रमोशन का लाभ मिले। तो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और यह तय है कि नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक बनेंगे, लेकिन विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि अभी प्रधानाध्यापक के लिए फिर बहाली की, लेकिन अभी जो बहाली होगी नहीं होगी हम क्लियर करेंगे बाद में। लेकिन अभी तत्काल जानिए कि प्रधानाध्यापक के पद पर हमारे प्रमोशन का जो एवेन्यू है, जिसको हाईकोर्ट ने फिर मोहर लगाया है, तो हमारा प्रमोशन होगा। अब यह भी सुनने में अटपटा लगेगा लोगों को कि भाई ये कैसी व्यवस्था है कि नियोजित शिक्षक का स्थानीय निकाय का जो शिक्षक है, जो राज्यकर्मी जिसको नहीं कर रहे हैं, वह हेडमास्टर होगा, और जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा, वो जो राज्यकर्मी होगा वो असिस्टेंट होगा। अभी तक तो हाईकोर्ट का फैसला यही हो रहा है। चूंकि विशिष्ट शिक्षक के नियमावली में प्रधानाध्यापक उसमें लिखा हुआ नहीं है, आप नहीं बन सकते, प्रमोशन का एवेन्यू नहीं है हेडमास्टर के पोस्ट पर। तो विशिष्ट शिक्षक आप चाहे भले ही बन जाइए राज्यकर्मी, रहना होगा आपको नियोजित शिक्षक हेडमास्टर के ही अधीन। तो ये एक चीज प्रोन्नति के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि नियोजित शिक्षक के लिए प्रमोशन का जो दरवाजा खुला हुआ है वह बेहतर है।